मार्टिन लूथर ने कहा कि मैं ये तो नहीं जानता कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, लेकिन मैं उसे जानता हूं जो मुझे लेकर चलता है। भविष्य के विषय में बहुत सारी बातें अनिश्चितता में हैं, हम नहीं जानते, लेकिन हम उससे जानते हैं जो भविष्य को जानता है। हालेलुया। यहोशू अपने लोगों की अगुवाई कर रहा है और वो अपने लोगों को लेकर उस विश्राम के देश में प्रवेश कर चुका है जिसे देने का वादा सेनाओं के यहोवा ने अपने कौम को, अपने लोगों को किया था। यहोशू के 5 अध्याय के 10 और 11 और 12 पद को जब हम देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि लिखा है कि उस संध्या को इन्होंने फसह का पर्व मनाया और फसह के पर्व को मनाने के लिए जिस अखमीरी रोटी की इन्हें आवश्यकता थी और जिस अखमीरी रोटी को बनाने के लिए जिस उपज की इन्हें आवश्यकता थी, वो उपज उस ही देश के फसल में से आया। उसी देश के फसल में से इन्हें वो उपज मिली। और उसके बाद 12 पद में लिखा है उसके आखिरी हिस्से में, और उन्होंने कनान देश की उपज में से खाया। ये साल था उसी देश की उपज में से खाने का, ये समय था वाचा के देश में प्रवेश करने का, ये समय था जंगल की 40 साल की वो कष्टदायक, वो चुनौतीपूर्ण, वो सांपों से भरी हुई, वो चुनौतियों से भरी हुई यात्रा की समाप्ति के बाद विश्राम के देश में प्रवेश करने का ये समय अब था। और अब ये विश्राम के देश में ना सिर्फ प्रवेश किए हैं, लेकिन इस ही साल से, इसी वर्ष से अब इन्हें उसी देश की उपज भी मिलने लगी है। अब एक बात जो मैं सोचने लगा कि क्या ये इतना आसान था जितनी सहजता से हम पढ़ रहे हैं? हम इस बात को जानते हैं ये बिल्कुल भी सहज नहीं था। खुदा के लोगों, आपकी जिंदगी में इस बात को मैं प्रोक्लेम करना चाहता हूं। हो सकता है आपका आज तक का ये सफर चुनौतीपूर्ण रहा है, जंगल का रहा है, सांपों से भरा हुआ रहा है, शत्रुओं से लड़ने का, अमालेकी जैसे शत्रुओं से लड़ने का ये साल रहा है। लेकिन मैं विश्वास से आपको इस बात को कहता हूं, यदि आप विश्वास के साथ उन वादों को थामे रहे और उन वादों के प्रति क्रियाशील रहे, आप भी विश्राम को देखेंगे और इस साल में आप उस फसल को खाने पाएंगे, उस उपज को खाने पाएंगे, उस कमाई को खाने पाएंगे जिसे आपको और मुझे देने का वादा सेनाओं के यहोवा परमेश्वर ने किया है। इतना आसान था क्या? नहीं, ये कदाचित आसान नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने इसे सहज कर दिया। इससे पहले कि कनान देश में प्रवेश करते, वहां की उपज में से खाते, यरदन नाम की एक नदी थी, उस समय उफान पर थी, उस समय बाढ़ से भरी हुई थी, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को उनके स्त्रियों और बच्चों समेत उस नदी में से, यरदन में से पार होने के लिए उन पर दया की। और जानते हैं क्या हुआ? 5वें अध्याय के 1 पद के आखिरी में, जब पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने, कुछ राजा नहीं, सब